नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों इसीलिए इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नव धारा का भाग 2। नव धारा के भाग 1 में मैं प्रश्न नंबर 14 तक बता चुका था आपको। मैं प्रश्न नंबर 14 तक बता चुका था। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कहा, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने के लिए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। इसने क्या कहा दोस्तों, धारा दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। जल में नाविक की चाल और धारा का वेग बताओ। तो दोस्तों यानी कि अगर दिशा में दो दो घंटे ले रही तो विपरीत 1 घंटा ले रही, इसका मीनिंग यही है दोस्तों। अगर दिशा में 2 घंटे ले रही तो विपरीत 1 घंटा ले रही, 2 गुना समय ले रही, इसका मीनिंग तो यही है ना, आधा समय ले रही। इसका मीनिंग तो दोस्तों यही है। अब देखते हैं इसने क्या कहा, अब दोनों एक दिशा में जाए तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। इसने क्या कहा, शांत जल में नाविक की चाल। तो शांत जल में नाविक की चाल मैं आपको बताया था भाग 1 में कि पहली चाल 2 प्लस दूसरी चाल 1, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा नाविक की चाल शांत जल में। अगर मैं इसकी बात करूं धारा का वेग, तो पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, तो 3 2 और 1 3, और 2 में से गया 1 बटा 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3:1, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 3:1, ऑप्शन बी। तो ये आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दोस्तों, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय धारा के विपरीत जाने में लेते हैं। क्या कहा दोस्तों, बिल्कुल सेम वही है। वहां 2 गुना था, आधा था, यहाँ 3 गुना है। धारा का वेग बताओ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 गुना समय ले रही तो 1 की तो मान लो 3 4, 1 की हो जाएगी 1, 9 की मान लो 3, धारा की हो जाएगी 1। अब दोनों एक दिशा में जाए तो चाल घटेगी, नहीं चाल जुड़ेगी, विपरीत दिशा में जाए तो चाल घटेगी। अब देखते हैं क्या करना है। हमें पता है, हमें एक नाव शांत जल में चाल, तो अभी क्या बताया मैं आपको, शांत जल में चाल पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2। यही तो होती है शांत जल में चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल हो जाएगा 4 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो अगर मैं शांत जल में नाव की चाल हमारे अकॉर्डिंग, हमने 3 मानना है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी आई दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग आई 2, और बुक के अकॉर्डिंग कितनी है, बुक के अकॉर्डिंग है 6। तो अगर हमें निकालना हो क्या, धारा का वेग, धारा का वेग होता है पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2। पहली चाल कितनी है 3, माइनस दूसरी चाल 1 बटा 2। ये धारा का वेग क्या आ जाएगा 2 बटा 2, यानी कि 2 बटा 2 यानी कि 1। धारा का वेग 1 आ गया हमारे अकॉर्डिंग, और बुक के अकॉर्डिंग धारा का वेग देखो 2 1, वहां बुक में कितना 6 और वहां कितना आया 2, तो हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट की वैल्यू 6 और 1 पॉइंट की वैल्यू 6 बटा 2 यानी कि 3। निकालने की इसकी 1 की गुना 1 3 इकन 3, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी, ये आएगा धारा का वेग। कैसा आया, दोबारा देखते हैं। माना देखो दो, इन्होंने कहा 3 गुना समय ले रही, इसने क्या कहा 3 गुना समय ले रही। माना वह धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा ले रही, दिए गए समय से 3 गुना समय ले रही, यानी कि धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा लेगी, तो प्रतिकूल जाने में 1 घंटा लेगी, तो अनुकूल जाने में 3 घंटे लेगी। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, धारा का वेग क्या होता है पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2। ये आ जाएगा हमारे पास 2, हमारे पास 2 आया, बुक में 6 है, ये हमारे पास 2 आ गया दोस्तों, बुक में 6 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया वो तो बटे में, जो बुक में पर नीचे लिखो, जो निकालना गुना 1, धारा का वेग गुना 1, 3 इकन 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17।
एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु के धारा के विपरीत जाने में लगे समय से 2 गुना समय ले रही। क्या दोस्तों, यहाँ 2, वहां क्या था 3, पहले प्रश्न क्या था आधा, यहाँ क्या एक ही टाइप है 3 गुना। तो माना धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2 गुना समय ले रही। माना विपरीत जाने में 1 घंटा ले रही, जब विपरीत जाने में 1 घंटा ले रही तो अनुकूल जाने में 2 घंटे लेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसने कहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम अपनी बात करें तो शांत जल में एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो अगर शांत जल में पहली चाल निकाला, पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2, ये तो होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 1.5 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग आप 1.5 क्या दोस्तों 1.5, और बुक के अकॉर्डिंग कितना 9, तो मैं लिख सकता हूँ 9/1.5। और निकालना क्या है, बिल्कुल सेम हुई धारा का वेग क्या, पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, पहली चाल 2 मान लो माइनस दूसरी चाल 1 है बटा 2, तो 2 में से 1 गया 1/2, निकालना 1/2 का, हमें निकालना गुना 0.5 का, 1/2 का मतलब 0.5 का, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। क्या आंसर आएगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। ये भी कुछ इसी टाइप का, जिस टाइप का प्रश्न नंबर क्या था 16 था, 16 का भी इसी टाइप का था। देखो यहाँ 6 है, वहाँ क्या था, वहाँ 9 है, यहाँ क्या है, यहाँ 3 गुना है, वहाँ क्या है 2 गुना है। तो आंसर दोनों के 3 किलोमीटर प्रति घंटा सेम आएंगे। यहाँ 2 गुना है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है आपकी ये भी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। शांत जल में एक व्यक्ति 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है और धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में दूरी। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति की चाल कितनी है 13, कितनी है दोस्तों 13। एक व्यक्ति की चाल 13 और धारा का वेग क्या है 4। धारा का वेग क्या है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब उसकी दिशा में ही, जब दोनों पानी भी और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहे तो क्या होगा दोस्तों, चाल जुड़ जाएगी। एक ही दिशा में जाने पर चाल जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है 68, तो हमें दूरी पता, चाल पता, क्या समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 68 बटे चाल कितनी है 17, 17 चौक 68, क्या आ जाएगा 4 घंटे, 4 घंटे ऑप्शन बी, सिंपल। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है और धारा की विपरीत इतनी ही दूरी 3 घंटे 45 मिनट में तय करते हैं। धारा का बताओ, सिंपल है। क्या करेंगे, देखो 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में, 2.5 घंटे में, 5/2 में, 5/2 पड़ जाएगा। तो 5 छंग 30, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने कहा धारा के विपरीत इतनी दूरी जाने में 3 घंटे 45 मिनट ले रही। 3 घंटे 45 मिनट क्या करेंगे, 3 घंटे 45 मिनट को बटा 60 कर दो, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 तिया 12, 3 15, 15/4 घंटे। दूरी कितनी वही 30, समय कितना 15/4, 15 4 पर चला जाएगा, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल क्या है 12, दूसरी चाल क्या है 8। क्या पूछा धारा का वेग, तो क्या बताया धारा का वेग, पहली चाल मैं बता रखा आपको धारा का वेग भाग 1 में, पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2। ये भी प्रश्न में भाग 1 में आपको बता चुका था, आपको याद दिलाने के लिए प्रश्न नंबर 19 दोबारा लेकर आया हूँ, ठीक है। 12 में से 8 गए 4/2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 4.5 घंटे
का समय लगता है। दूरी बता रखी मैं आपको, दूरी निकालने का फॉर्मूला बता रखा क्या है। दूरी बराबर बता रखा आपको, एक बार और याद दिला रहा मैं। दूरी बराबर गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल गुना कर देंगे समय। पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग गुना कर देंगे समय। पहली चाल क्या है, देखो इसने क्या कहा, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दोनों एक दिशा में जा रही। जब दोनों एक दिशा में जाए तो चाल जुड़ेगी। एक की चाल है 6, दूसरी की चाल है 2, क्या हो जाएगा 8 दो, पहली चाल 8 आ जाएगी। दूसरी, जब पानी दिशा में जा रहा ना उस दिशा में जाए तो विपरीत दिशा में जाए तो चाल घटेगी। 6 में से 2 गए 4, तो दूसरी चाल 4 हो जाएगी। दोनों चालों का योग 12 और गुना समय कर देंगे। समय कितना 4 घंटे, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को लिख सकते हो 9/2, 9/2। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 4, 4 तिया 12। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने और आने में घंटा, सेम है दोस्तों, क्या सेम है बिल्कुल, 1 घंटा लगता है। वही क्या पहली चाल क्या हो जाएगी, दिशा में जाए तो 6। दूरी बराबर, चलो मैं आपको यही बता रहा, दूरी बराबर पहली चाल क्या है 6 गुना दूसरी चाल क्या हो जाएगी 5 में से गया 4 बटा दोनों चालों का योग और गुना कर देंगे समय 1 घंटा बटा 1 घंटा। तो क्या आ जाएगा 6 चौक 24 बटा 10। जब किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं एक अंक से पहले पॉइंट लगा दो तो आ जाएगा 2.4 किलोमीटर, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। अभी बताया मैं, शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग होता है, शायद यही रिपीट हो गया प्रश्न। अभी बता क्या बताया था, शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग बताओ। क्या अभी बताया था, शांत जल में दोनों समय ले रही, आधा समय ले रही, 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 1 धारा का वेग हो जाएगा। क्या शांत जल में क्या हो जाएगा, नाव का वेग क्या पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2, अनुपात आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 3 बताया मैं आपको और यहाँ 2 में से गया 1, 3 अनुपात 1, ऑप्शन बी। ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। फिर ये जो कि आपका नाव धारा का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है और धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात सेम है दोस्तों। क्या करेंगे, इसने क्या कहा, धारा के विपरीत जाने में कितना समय ले रही इतना, यानी कि 8 घंटे 48 मिनट को भी घंटे बदल लो, 48 बटा 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 अट्ठे 40 और 44, 44 बटा 5। तो ये तो पहली चाल आ गई, समझ लो दोस्तों, क्या आ गई, ये तो पहली चाल आ गई। इसने क्या पहला, दूसरी चाल क्या है, दूसरी चाल हो जाएगी 4 घंटे में तय करते हैं, दूसरी चाल 4 हो जाएगी दोस्तों। पहली चाल प्लस दूसरी चाल बटा 2 करेंगे ना, बटा 2 कर निकाल सकते हैं क्योंकि धारा का वेग भी बटा 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे 44 बटा 5 माइनस 4, यह धारा का वेग है, ये तो क्या नाव का वेग, ये क्या धारा का वेग, धारा का वेग पहली चाल माइनस दूसरी चाल बटा 2 बटा 2 बटा 2 कट जाएगा दोस्तों। तो क्या 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 और 44 कितने होंगे 64 बटा 5, अनुपात 5 चौक 20, 44 में तो 20 गए 24 बटा 5, 5 तो 5 गया, 8 से काट लो, 8 8 64, 8 तिया 24, तो क्या आंसर है दोस्तों 8 अनुपात 3, जो ऑप्शन सी है।
8:3, जो ऑप्शन सी है। तो दोस्तों ये था आपका नावधारा। नावधारा का आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।